नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का सेकंड भाग। ठीक है, और हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आर एस अग्रवाल की बुक में मौजूद हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन हम कराया जा रहा है। ठीक है, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन कल गलती से क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन नंबर शायद 6वां क्वेश्चन था वो। ठीक है, उसे मैं आज करा दूंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आर एस अग्रवाल की बुक में है। यदि आपने आर एस अग्रवाल के ये लाभ और हानि के लगभग सभी क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप लाभ और हानि के क्वेश्चन बिल्कुल भी पेपर में नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया आपको अच्छा लगता होगा। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। ठीक है, अब सभी बच्चे की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, इधर उधर ना ध्यान से पढ़े। ठीक है, पहला देखो, एक तरीका तो इसका ये है और सेकंड तरीका मैं बताऊंगा दूसरा। दोनों से अच्छा लगे वो कर लेना। देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर रुपए 67,750 में बेची। ठीक है, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है वो। सबसे पहले कैसे कराएंगे हम। देखो, वो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची, तो उसका जो हानि 25% हानि पर बेचा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वस्तु थी शुरू में जो थी वस्तु, उसका दाम कुछ ज्यादा ही हुआ होगा, तभी तो हानि में बेच रहा है। तो जब ज्यादा होगा तो मैंने क्या बता रखा है, ज्यादा होगा तो ज्यादा लिखेंगे ऊपर, कम लिखेंगे नीचे। तो देखो, ये 6750 है। ठीक है, गुना उसके बाद 25% हानि, तो 25% हानि हुई तो 100 से कहां पहुंचेंगे हम, 100 से कहां पहुंचेंगे हम, 75 पर। एक बात और ध्यान देनी है आपको, ये अगर हमें ज्यादा लाना है तो 100 ऊपर लिखना है, और कम लाना है तो ये नीचे लिखना है 100। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। ये देखो, 25 चौका 100 और 25 की 75, 25 से काट दिया, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, और उसके बाद कितना बचा है फिर, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 2250 गुना 4 गुना 4। ठीक है, बराबर आ जाएगा 0, और 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, ये आ गया 900। अब उसके बाद इसको यहीं रखा रहने दो। ठीक है, बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है इसका। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य आया है। अब देखो, इसे 15% लाभ पर बेचता, अब इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 15% लाभ कर देंगे। तो अब देखो, 9,000 है, 9,000 15% लाभ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 100। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया, 90 गुना 115। 9 की गुना इसमें कर देंगे, 9 पंजे 43 का 5 का हासिल लगा 4, 9 एकम 9 और 4, 13 का 3 का हासिल लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, और ये 0, कितना आ गया, 10,350। आई होप समझ में आया होगा इतना कैसे कैसे किया है। पहले इसको इस तरीके से किया, हानि थी, ठीक है 25% की, तो कम कर देंगे। बड़े वाला ज्यादा लाना है हमें पता है कि कुछ ना कुछ जो संख्या थी या जो रुपए थे वे ज्यादा ही होंगे जब हानि हो रही है। तो हमने ज्यादा के लिए क्या करेंगे, 100 ऊपर लिख देंगे और 75 नीचे लिखेंगे। ठीक है, यदि ज्यादा लाना है तो 100 ऊपर, कम लाना है तो नीचे। यदि लाभ है ऐसे कह सकते हैं, यदि हानि है तो 100 ऊपर लिखेंगे, यदि लाभ है तो 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 22 5, ये कितना आ गया, 9,000 आ गया। अब ये किराया मूल्य आ गया इस वस्तु का, जो अंकित मूल्य था किराया मूल्य है। ठीक है, अब 9,000 है। अब इसे क्या कह दिया उसने, 15% लाभ पर। 15% लाभ करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 100 से 115 पे। 115 के बाद 90 गुना 115, 10,350 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हम बेचा और बेचा पर्सन। ठीक है, 2 बार बेचा पर्सन है, यानी कि 2 बार बेच दिया कुछ ही वस्तु 2 बार, एक बार 25% पर और एक बार 15% पर। इसको सीधा डायरेक्ट कैसे करेंगे, 675 लिखो। ठीक है, अब देखो, लाभ को पहले लिखेंगे और हानि को बाद में नीचे लिखेंगे। 15% का लाभ है। ठीक है, तो यदि 15% का लाभ है तो 115 बटे में, और 25% की हानि है तो इसे सीधे लिख देंगे 75। ठीक है, इतनी बात लिख लेंगे। उसके बाद
इसको 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे हो जाओ, ये कितना आ जाएगा 23 और ये कितना आ जाएगा 15। 15 से इसको काट देंगे, 15 को इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। ये हो गया कितना 450 गुना 23। और अब 45 की 23 में गुना करेंगे, 45 की 23 में गुना, 3 पंजे 15 का 5 का ऐसे लगाए, 5 दूनी 10 4 तिया 12 22 और 1 23 का 3 का हासिल लगा कितना 2 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, कितना आ गया 10 35 और एक ये वाली 0। आई होप इधर से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि 2 बार बेचा क्वेश्चन है तो इस तरह से करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि 2 बार बेचा है, पहले यदि इतने पर बेचता, ठीक है, तो इतने की हानि हो जाती, इतने पर बेचता तो कितना विक्रय मूल्य पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे 6750 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करा है, लाभ को ऊपर लिखेंगे 115 है, उसके बाद हानि को नीचे लिखेंगे, कितने की हानि होगी 25% यानी, तो कहां पर 75 पर काट देंगे, कुल मिलाकर 10,300 दोनों से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। ठीक है, यदि सी ने इसके लिए रुपए 570.50 का भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब देखो ए किसी वस्तु को, ठीक है, 15% लाभ पर, तो कहां पहुंचे 115। ठीक है, कितने पे पहुंच गए 115 पहुंच गए, 100 से गुना, उसके बाद बी इसे 10% हानि पर, तो 10% हानि करेंगे तो ये 90 हो गया। ठीक है, और सी का भुगतान कितना है, सी को बेचता है। ठीक है, पहले इसको मान के चलो, पहले एक बार बढ़ाया इसको, इसके रुपए रेट को 100 से कहां पहुंचे 115, फिर घटा दिया। ठीक है, और भुगतान सी को बेचता है, तो सी को बेचते जो भी आएगा वही आएगा, सी को कितने बेचता है 517 में, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब देखो, और कोई वस्तु मान लो एक्स है, एक्स वस्तु थी, पहले इतने में बेचा, फिर उसके बाद इतने की हानि हुई, उसके बाद सी का जो भुगतान था वो 517.50 था। ठीक है, इसी बात समझ में आ गई। अब ठीक है, 1 0 से पॉइंट हटाओ, पहले पॉइंट हटाओ, ये 2 0, ये 2 0 से वाली 2 0 खत्म कर दी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आ गया 23 और ये हो गया 25 चौका 20 पंजे 100, 5 से काट रहे हैं ना, तो x गुना, अब कितना हो गया 23 बटे 20 गुना, ये कितना हो गया 90। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बराबर 15 और ये हो गया 17 और ये 50। इतनी बात समझ में आ गई, 2 0 से 2 0 कट गई, इस 2 की गुना इधर कर दो, x बराबर 15 17 50। ठीक है, 2 की गुना इधर कर देंगे, बटे में 23 गुना 9। ठीक है, तो है नहीं, देखो ये गड़बड़ होगी, यहाँ ये 517.50 है। ठीक है, 517.50। ठीक है, अब यहाँ हो गया इतनी बात होगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 9 से पहले इसको काट देंगे एक बार, तो 9 से जब काटेंगे जब पूरी संख्या को, तो देखो 9 1 9 9 2 9 9 7 9 चौक 36 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितना बचा 6 6 आ गया। ठीक है, अब देखो 9 7 63। ठीक है, ये 6 हो गया, अब कितना बचा यहाँ पे 4 और 9 पंजे 45 और ये 0, कितना आ गया 5750 गुना 2 और बटे में 23। ठीक है, इतने तो आया। अब देखो 23 से काट देंगे, 23 से कम 23, 23 दूनी 46। ठीक है, 46 कितना बचा 11, ये कितना हो गया 11 बचा तो 115 हो गया, और 23 पंजे कितना हो गया 23 पंजे 115 और ये 0 और गुना 2, यहाँ गुना नहीं करते। ठीक है, अब देखो ये 250 हो गया, 250 और गुना 2 कितना हो गया टोटल, ये 500 रुपए। आई होप समझ में आया होगा, यहाँ स्क्रीन हो गई था थोड़ा सा,
517 की बजाय 1517 लिख दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से करा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स माना है संख्या एक्स है। ठीक है, उसके बाद 15% लाभ, तो 15% लाभ कर देंगे। उसके बाद 10% हानि को सी पे भेज दिया, 10% हानि 90 पहुंच गए, और टोटल इसका है सी के बराबर कितना हो ये। उसके बाद यहाँ से तुम्हें पता ही है कैसे करा है। ठीक है, ये काट दिया, इस 0 से 0 पड़ गई। ठीक है, और ये 5 से काटेंगे तो 23 पंजे 115 और 20 पंजे 100। उसके बाद 2 पॉइंट हटाया, 100 आ गया, नीचे काट पीट कर 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया है। एक वस्तु को रुपए 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे रुपए 1492 में बेचकर हानि होती है। ठीक है, उतना ही लाभ होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे करना है। अगर कह दें उतना ही हानि और उतना ही लाभ, क्या लिख रहा है, उसे रुपए में बेचकर हानि होती है। ठीक है, बेचकर हानि होती है, यू कह रहा है उतनी ही हानि उतना ही लाभ। यदि क्वेश्चन में ये कह दिया तो इसे कैसे करना है, उतना ही हानि उतना ही लाभ, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग। बस इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ो और भाग दे दो, यानी कि 1754 प्लस 1492 ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा है। 4 और 2 6, ठीक है, 9 और 5 14 का 4 का हासिल लगा 1। ठीक है, 9 और 5 14 का 4, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 और बटे 2। ठीक है, 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक्का 12 और 2 और 2 3 6, कितना आ गया 1623। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कपड़ा विक्रेता रुपए 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर रुपए इकाई 2.5 सैकड़ा हजार जैसे 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, वो 10 रुपए मीटर प्रति लाभ कमा रहा है। ठीक है, इतने रुपए में उसने 145 मीटर कपड़ा खरीदा, तो वो पूछ रहा है कि 1 मीटर कपड़ा उसने कितने रुपए का खरीदा था। ठीक है, 10 का तो लाभ हो रहा है, तो जो भी आएगा हमारा आंसर उसमें से 10 को घटा देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। अब करना कहते हैं, इतना मीटर था, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना लिख रहा है 1 2 3 और 2 5। ठीक है, 145 को भाग दे देंगे। अब देखो 1 2 3 2 5, इसको भाग देंगे 1 4 5 से 145 से। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये सबसे पहले पूरा का पूरा इतना जाएगा, तो लगभग 8 से कर देंगे इसे। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 चौ 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 3 क्या होगा, एक बार दोबारा से करते हैं। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36 का 6 का हासिल लगा 3। ठीक है, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, और देखो 2 में 0 गई 2। ठीक है, 2 में से 0 गई 2। अब देखो इधर कितना होगा 13, 13 में 6 का कितना आएगा 7 और ये 5 का ताल। अगली बात अब देखो कैसे चलेगा, एक पंजे देख लेंगे, एक बार करते हैं। 5 पूरे 25 का 5 का हासिल लगा कितने 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगा, फिर से 2, 5 एकम 5 और 2 7, कट गया, कितना आया 85। ठीक है, कटने के बाद कितना आया 85। अब देखो ये कितना आ गया 85 आ गया। अब ये तो उसने खरीदा है इस रेट पे तो वो खरीद के लाया है, लेकिन 10% का लाभ भी तो कमाया है। ठीक है, तो ये 10% इसमें से कम कर देंगे, तो 85 में से 10 जान कितना आ गया 75 रुपए। वो सॉरी खरीदा गया, इतने में तो हमने लाभ कमाकर इतने रुपए में बेच दिया। 135 मीटर बेचता है। ठीक है, तो बेचता है, तो जब उसने बेचता इतने रुपए का, तो 10 रुपए का लाभ कमा प्रति मीटर पे। ठीक है, तो 75 रुपए 85 रुपए मीटर तो बेच रहा था, और 75 रुपए 1 मीटर का रुपए प्रति मीटर। ठीक है, रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर कपड़ा लाया कितने का था 75 रुपए। आई होप मेरे द्वारा आपको अच्छा लगता होगा पढ़ा हुआ। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, तबीयत खराब है। ठीक है, कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।